साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामिन पर। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि मैं आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया हूं। जिनके भी एमपी पुलिस कांस्टेबल में कम नंबर हैं, बिल्कुल दुखी ना हो, आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। और कैसी खुशखबरी है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि कांस्टेबल चयन का कौन सा तरीका सही है। ये तरीका सही है जो अपना एमपी में होता है, व्यापम जो लेता है वो तरीका सही है, या फिर एक और तरीका है वो मैं बताऊंगा वो कौन लेता है। क्या वो तरीका सही है या ये तरीका सही है। जैसे कि हमारा जो व्यापम लेता है, इसका तरीका है कि पहले अपन से फॉर्म भरवाएंगे, फिर ये लेंगे एग्ज़ाम। एग्ज़ाम के बाद ये अपनी करवाएंगे फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट और है ना फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो भी होगा। जैसे कि फिजिकल इफिशियंसी से मतलब दौड़ करवाएंगे, गोला फेंकवाएंगे, कूद करवाएंगे। फिर इसके बाद ये अपना चेस्ट नापेंगे, हाइट नापेंगे, है ना, वेट नापेंगे। ये फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आता है। फिर इसके बाद होता है मेडिकल टेस्ट, है ना। तो मेडिकल टेस्ट में ये अपन से करवाएंगे मतलब कि सर से लेकर के पैर तक पूरा, है ना। नौकनी तो नहीं है ना, फ्लैट फुट तो नहीं है, आँखों में कोई दिक्कत तो नहीं है, या फिर कोई और इंटरनल बीमारी तो नहीं है, कान में कोई बीमारी नहीं है। देखो मेडिकल का, मुझे नेवी की मेडिकल का, क्योंकि मैंने आपको बताया कि नेवी और एयरफोर्स में मुझे मेडिकल लगा हुआ है ना। तो मुझे पूरी जानकारी है। मैंने लगभग 2-3 बार मैंने मेडिकल प्रोसेस दी है, तो मुझे पूरा बिल्कुल नेवी एयरफोर्स का जो मेडिकल होता है ना, मुझे पूरी जानकारी है एक एक चीज़ की। तो मैं किसी दिन सेपरेट वीडियो बनाऊंगा उस पर। तो एग्ज़ाम के बाद फिजिकल, है ना, और फिजिकल के बाद मेडिकल, और मेडिकल के बाद डीवी। डीवी के बाद एक और प्रोसेस होती है मेरिट की। तो क्या ये प्रोसेस सही है कांस्टेबल चयन की, या फिर सबसे पहले आपसे फॉर्म भरवाएंगे और आपने जो फॉर्म भरे हैं, जो आपने डिटेल्स दी है वो सही है या नहीं है वो जांची जाए। फिर उसके बाद आपका मेडिकल किया जाए। मेडिकल नहीं होगा आई थिंक, है ना। ये मेडिकल को छोड़ो, आप ये मानो ये पीईटी किया जाए, है ना। फर्स्ट नंबर इसे मानो डीवी, डीवी के बाद पीईटी, है ना। फिर आपका पीईटी के बाद आपका होना चाहिए मेडिकल, सॉरी ये एग्ज़ाम, है ना। तीसरे नंबर पे आपका एग्ज़ाम और चौथे नंबर पे आपका ये मेडिकल। तो ये प्रोसेस मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आप समझ गए होंगे कि एक प्रोसेस मैंने बताई है जो एग्ज़ाम से शुरू होती है और डीवी तक जाती है। दूसरी प्रोसेस जो डीवी से शुरू होती है और एग्ज़ाम तक जाती है। इनमें से कौन सी प्रोसेस कांस्टेबल के लिए सही होनी चाहिए, ये मैं आपसे आंसर लेना चाहूँगा। मेरे नज़रिए में मैं आपको बताऊं तो मुझे ये प्रोसेस ज़्यादा सही लगती है, क्योंकि कांस्टेबल का काम क्या होता है। कांस्टेबल का काम होता है क्या, चौराहे पे खड़े होना है डंडे लेके दिन भर। और पढ़ाई लिखाई का क्या काम बताओ, कांस्टेबल के उसमें पढ़ाई लिखाई का क्या काम, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए भाई। मैथ रीजनिंग का क्या काम है वहाँ पे कांस्टेबल के लिए, साइंस का क्या काम है, करंट अफेयर का क्या काम है ना। ये क्या ज़रूरत है उसके लिए कांस्टेबल के लिए। कांस्टेबल के लिए अपन देखेंगे कि उसके डॉक्यूमेंट जो भी उसने दिए हैं सही हैं, फिट है कि नहीं है भाई, खड़े होने लायक उसमें हिम्मत भी है कि नहीं है, दौड़ने लायक हिम्मत भी है कि नहीं है। और ये सब करने के बाद छोटा मोटा एक एग्ज़ाम ले लो कि भाई थोड़ा बहुत नॉलेज उसको होना चाहिए। तो इससे क्या होता है, देखो दोनों प्रोसेस के मैं कुछ फ़ायदे और नुकसान बताऊंगा। ये प्रोसेस है, इसका मुझे नुकसान ये लगता है कि हर बच्चा बैठ जाता है इसमें। अब जैसे कि मैं ही इसमें बैठ गया, देखो मैं तो खैर इसलिए बैठा था कि बच्चे लोगों को कट ऑफ बता सकूं, जो लोग बोलते हैं उसका मैंने अलग से वीडियो डाला है मैं क्यों बैठा था इस एग्ज़ाम में, है ना। तो देखो कई लोग बैठ जाते हैं एग्ज़ाम में, अब वो धुरंधर होते हैं, है ना, अच्छे अच्छे मार्क्स ले आते हैं, वो इतने सीरियस भी नहीं होते हैं एग्ज़ाम के लिए, बस एग्ज़ाम भर देते हैं, रनिंग वनिंग करते नहीं है, और फिर कट ऑफ बढ़ जाती है। इससे बढ़ती है कि नहीं बढ़ती, है ना। और जो बच्चे जो रियली जो बच्चे डिज़र्व करते हैं इस पोस्ट को, वो बच्चे इससे बाहर रह जाते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को आप लोग। और ये इसका मेन ड्रॉबैक है, ये जो प्रोसेस व्यापम लेता है ना, इसका मेन ड्रॉबैक यही है कि भाई वो बच्चे बाहर हो जाते हैं जो सीरियस बच्चे हैं। दूसरा, अगर आप पहले आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के आप फिजिकल ले लोगे, तो वही बच्चा जाएगा जो फिजिकली तैयारी करता है, जो दौड़ की तैयारी करता है, जो चाहता है कि वो कांस्टेबल बने, है ना। तो वही बच्चा जाएगा। ये फिजिकल के बाद आप लोग इसका एग्ज़ाम ले लो, एग्ज़ाम लेने के बाद जो भी बच्चे क्वालिफाई करते हैं उनका मेडिकल ले लो। तो मुझे, आप भी मेरी बात से सहमत होंगे, ये तरीका ज़्यादा सही है कांस्टेबल का, कि भाई पहले फिजिकल होना चाहिए, कराओ फिजिकल, दौड़ाओ, अगर दम है तो फिर एग्ज़ाम कराओ, बस खत्म। एग्ज़ाम में इसमें एक फ़ायदा होता है, इसमें कट ऑफ जाते हैं, बहुत हाई कट ऑफ जाते हैं। इसमें जो कट ऑफ रहता है ना वो बहुत लो कट ऑफ रहता है, बहुत ही कम कट ऑफ जाता है इस वाले में। तो अभी जो मैं आपको बताऊंगा वो भी एक कांस्टेबल की ही परीक्षा है, और उसमें प्रोसेस है यही वाली। तो आपको तो बल्ले बल्ले हो गई, नहीं मज़ा आ गया कि नहीं। तो जिसके भी एमपी पुलिस कांस्टेबल में कम नंबर हैं या अच्छे भी नंबर हैं, तो जिनके अच्छे नंबर हैं वो भी रनिंग कीजिए, जिनके कम नंबर हैं वो भी रनिंग कीजिए। कम नंबर वाले इसके लिए रनिंग कीजिए, अच्छे नंबर वाले इसके और इसके दोनों के लिए रनिंग कीजिए। दोनों फॉर्म भरना भाई, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कहाँ हो कहाँ नहीं हो। तो मैं आपको दोनों लोगों से यही कहना चाहूँगा कि दोनों ही इस फॉर्म को भरें जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। बहुत अच्छी वैकेंसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, आपको पेंशन भी मिलेगी, उसमें पेंशन भी मिलने वाली है, सभी कुछ उस वैकेंसी में होगा, और अच्छी खासी पोस्ट हैं उसमें। तो ये है आपकी CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है ना। कल से इसका फॉर्म डालना एक स्टार्ट होगा। देखो भागना नहीं है, आप, मुझे पता होगा आपने नोटिफिकेशन देख ली होगी, नहीं देखी होगी तो यहाँ से देख के देख लोगे।
है ना। लेकिन मैं आपको इसमें बहुत कुछ बताने वाला हूँ, तो इसलिए आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में। और वीडियो को लाइक भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आप लोग अपने डाउट पूछ लेना मुझसे, जो भी आपकी क्वेरीज हो वो मुझसे सब पूछना, मैं सब क्लियर करूँगा आपकी। तो यहाँ देखो CISF की भर्ती निकली अपनी कांस्टेबल और फायर, है ना। कांस्टेबल फायर डिपार्टमेंट में जो भी होते हैं, मतलब कि जो इंडस्ट्री में जो फायर वाला, जैसे कि मैं BHEL में था तब जो फायर वाले काम करते थे, एक सामने 2 नंबर ब्लॉक के सामने एक फायर का पूरा डिपार्टमेंट बना था, उनकी ड्रिल चलती रहती थी, आग लगे ना लगे, है ना। वैसे BHEL में कांड होते रहते थे, तो वो लोग, उनका काम यही था। बहुत मस्त जॉब है, मस्त मज़े मारते रहते हैं वो लोग भी, है ना। तो किसी भी इंडस्ट्री में जाके आपको लगा देंगे। तो इसकी जो है कल से, यानी कि 29 जनवरी से इसका फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, 4 मार्च इसकी लास्ट डेट है, ठीक है ना। एग्ज़ाम की डेट अभी आपकी आई नहीं है। अब अपन इसमें देख लेते हैं। देखो SC ST और जो ESM जो हैं, इन लोगों के लिए 0 फीस है, और जनरल EWS और OBC इनके लिए 100 रुपये की फ़ीस है, ठीक है ना। जनरल EWS और OBC, है ना, तो इनके लिए है। और अब आप लोगों को ज़रा थोड़ा सा ध्यान देना है, फीस का और डेट का आपको पता चल गया। अब आपको एज बार देखना है। मिनिमम एज है 18, मैक्सिमम है 23, ठीक है ना। लेकिन एक चीज़ और भी है, ये 23 ही फाइनल नहीं है। 3 साल का रिलैक्सेशन है OBC के लिए, और 5 साल का रिलैक्सेशन है किसके लिए, SC ST के लिए, ठीक है ना। बाकी आप लोग ये चीज़ देखेंगे, यानी कि OBC 26 साल तक, SC ST 28 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। इतनी बात क्लियर है। अब अपन आगे आते हैं, वैकेंसी देखेंगे अपन। वैकेंसी जो है वो है आपकी टोटल 1149 वैकेंसी, 1149 वैकेंसी। काफ़ी वैकेंसी हैं, बहुत अच्छी वैकेंसी है, बहुत बढ़िया पोस्ट है, ठीक है ना। और केवल इसमें ना फीमेल नहीं भर सकती हैं, मेल ही ओनली अप्लाई कर सकते हैं। हाइट इतनी होनी चाहिए, चेस्ट मतलब 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, 80 मिनिमम, और फुला के 85 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए। अभी ये क्लियर मैं अभी और बताऊंगा कि किसके लिए रिलैक्सेशन है, इसमें चेस्ट में क्या रिलैक्सेशन दे के रखे हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा इसकी प्रोसेस बता दूंगा। सबसे पहले तो जो लोग भी इसमें रजिस्ट्रेशन करते हैं, फॉर्म भरते हैं, उनके फॉर्म स्वीकार हो जाएंगे तो उनको PET PST के लिए बुलाया जाएगा। सबसे पहले उनकी दौड़ कराई जाएगी, उनका नाप तोल की जाएगी, है ना। समझ गए बात, यानी कि हाइट नापेंगे, चेस्ट नापेंगे, फिर इसको दौड़ाएंगे, है ना। हाइट चेस्ट नापने के बाद सबसे पहला काम तो यही करेंगे। फिर इसके बाद इनके दस्तावेजों की जांच करेंगे, यानी कि DV होगा। देखो कितनी अच्छी प्रोसेस है। सबसे पहले तो हाइट नापो, हाइट है तो अंदर, नहीं है तो बाहर, समझ गए। या तो देखो हाइट का ऐसा है, कभी रनिंग के पहले नाप लेते हैं, कभी रनिंग के बाद नाप लेते हैं, लेकिन नापेंगे उसी दिन जिस दिन आप लोग रनिंग के लिए जाओगे, इनकी PET के लिए जाओगे, उसी दिन नापेंगे। तो मैक्सिमम जो होता है कि वो सबसे पहले हाइट नापते हैं, चेस्ट नापते हैं। अगर आप दौड़ने लायक हैं तो आपको फिर दौड़ाएंगे, नहीं तो आपको भगा देंगे वहीं से। सबसे पहले आपकी हाइट नापेंगे, चेस्ट नापेंगे, फिर आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे, अगर आप इसमें एलिजिबल होते हैं तो डॉक्यूमेंट चेक होंगे, DV का सत्यापन अगर आपका हो जाएगा, फिर इसके बाद आपको बोलेंगे चलो भैया अब आपको नंबर दे दिया है, बायोमेट्रिक पंजीयन सब करा के आपको दौड़ा देंगे, है ना। दौड़ने के बाद जैसे ही आपकी दौड़ हो जाएगी, दौड़ने के बाद आपको सारी फिर से एक बार और इनके ये जो भी इनकी प्रोसेस है उस दिन ये लोग सब ये सब कर लेंगे, है ना। मतलब पहले दिन इनको क्या करना है कि आपकी हाइट नापना है, चेस्ट नापना है और दौड़ाना है, ये काम इनका रहने वाला है, ठीक है ना। ये इनका पहली स्टेज होती है। दूसरी पहली स्टेज में जो आपको दौड़ होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। 24 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना होगा, है ना। 24 मिनट होंगे आपके पास और 5 किलोमीटर दौड़ होगी। तो देखो हर कोई तो इसको दौड़ नहीं पाएगा, जो प्रैक्टिस करता है वही दौड़ेगा ना। तो आपको ये काम तो यहाँ पे निकालना पड़ेगा। ये दौड़ आप लोग निकालेंगे 24 मिनट में 5 किलोमीटर, तो आपका कितना कंपटीशन दूर हो जाएगा। पढ़ने लिखने वाले बच्चे सारे बाहर हो जाएंगे यहाँ से। मैं तो नहीं दौड़ पाऊँगा मैं तो नहीं दौड़ पाऊँगा ये 24 मिनट में 5 किलोमीटर, ठीक है ना। तो मैं पेपर देने ही नहीं जाऊँगा, फॉर्म ही नहीं भरूँगा। तो फॉर्म वही भरेगा जिसकी फिजिकल तैयार है। फिजिकल कौन तैयार करता है, जो सीरियस बंदा है। समझ गए बात को, क्या समझाना चाह रहा हूँ। हाँ, ऐसे ही समझते रहना, ठीक है ना। चलो, जैसे ही आपने दौड़ और ये PET PST वगैरह आप लोग क्लियर करेंगे, इसके बाद एक आपका होगा कि वज़न वगैरह तौलेंगे फिर ये लोग, मतलब यही सब होगा। फिर आपकी ये हाइट सेंटीमीटर ये मतलब उसी दिन होगा। मैंने बोला ना, कभी पहले हो सकता है, कभी ये बाद में हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। दौड़ से पहले भी करा सकते हैं, बाद में भी करा सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ है, जनरल जो सभी लोग हैं उनके लिए तो ये होगी, लेकिन जो पहाड़ी लोग हैं, है ना, जो आदिवासी लोग हैं, उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पे छूट दे के रखी है। 165 सेंटीमीटर उनकी हाइट है और 78 से 83 ये चल जाएगा उनके लिए। इतनी कुछ इनको छूट दे के रखी हुई है, ठीक है ना। तो ये आप लोग देखेंगे, जैसे कि ये आदिवासी लोगों के लिए तो और ज़्यादा छूट यहाँ पे दे के रखी हुई है। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे देख लेंगे अपना, है ना। बाकी जो भी डाउट होगा आप मुझसे टेलीग्राम में पूछेंगे। फिर इसके अलावा सब कुछ होने के बाद आपका 100 नंबर का एक पेपर होगा, मतलब जिसकी PET PST हो जाएगी। उसके बाद फिर आपको देखो 2 तरीके से हो सकता है, या तो ये ऑनलाइन टेस्ट ले सकते हैं, इन्होंने खुद बोला, या तो ये ऑनलाइन ले सकते हैं,
या रिटर्न यानी कि OMR बेस्ड ले सकते हैं, यानी कि आपको वो जो OMR भरते हैं ना उस पर हो सकता है, या फिर CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ले सकते हैं। दोनों में से जो भी आपका चाहेंगे वो कर सकते हैं ये। इसके बाद आपसे इसका जो सिलेबस रहने वाला है, सबसे पहले तो 100 क्वेश्चन रहेंगे। टाइम वही 120 मिनट काफ़ी है, बहुत सारा टाइम है। GK, सामान्य बुद्धि और तर्क, है ना, मतलब कि ये रीजनिंग आएगी 25 नंबर की। फिर आपका जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, जनरल नॉलेज ये आएगा 25 नंबर का। फिर आपका गणित आएगा 25 नंबर का, और हिंदी या अंग्रेजी जो भी आपको अच्छी लगे, हिंदी चुनना है हिंदी, इंग्लिश चुनना है इंग्लिश। फॉर्म भरते टाइम आपको डिटेल्स मांगेंगे, तो आप, मुझे लगता है कि हिंदी ही चुनेंगे। तो मैं बता देता हूँ, रीजनिंग 25 नंबर की, 25 का मैथ्स, 25 का GK, 25 की हिंदी। बहुत आसान पेपर रहेगा, और कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाता इसका, कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाता। कट ऑफ पे मैं वीडियो अलग से बना दूंगा, ठीक है ना। तो बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, तो बढ़िया से इसको कीजिए। मुझे इसकी प्रोसेस बहुत अच्छी लगती है कि जो लोग सीरियस बच्चे हैं ना, और यही एक सही तरीका होता है कांस्टेबल चयन का। भाई फिजिकल इफिशियंसी ही कांस्टेबल में देखी जाती है, नॉलेज का क्या काम है आप ही बताइए कांस्टेबल के लिए। चलिए ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताना, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ भी आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक कर देना, और बेल आइकन जरूर दबा देना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।